मैंने पगड़ी पहना तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है? ये आप लोग की हिम्मत है? अगर कोई पुलिस वाला पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है? ये आप लोग की औकात? ये आप लोग बोल रहे हैं? ये आपका लेवल है? ये आप लोग का लेवल है? एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है? सर क्या हुआ सर? They are making comments. They are saying me खालिस्तानी. क्यों? मैंने टर्बन पहना इसलिए? Nobody is making any comments on religion. Only you are making. Saying I am a खालिस्तानी. I will take action on this. Yes, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं? अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी? मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। आपके रिलीजन पर नहीं बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? लगेगी आग तो घर कहीं आएंगे जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मुकाम थोड़ी है। जी हाँ, ये जो शायरी था वो आज सच होता हुआ दिख रहा है और पश्चिम बंगाल की धरती में ये सच होता हुआ दिख रहा है। कभी हिंदू के नाम से, कभी मुसलमान के नाम से, कभी टोपी के नाम से, तो कभी दाढ़ी के नाम से, और अब आ गया है पगड़ी के नाम से। जी हाँ, पगड़ी पहनता हुआ एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर जिसका नाम जसप्रीत सिंह, संदेश खाली में ऑन ड्यूटी अपना ड्यूटी निभाते हुए उनको आज खालिस्तानी का खिताब दिया गया, जो कि आज के डेट में सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में कि ये है जसप्रीत सिंह। उनको सिर्फ नहीं, उनके धर्म के सारे लोगों को एक टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कहना लेकर बंगाल के कलकत्ता के सारे सिख समाज के लोग बीजेपी के पार्टी ऑफिस यानी कि हेड क्वार्टर सीआर एवेन्यू में आकर सुबह से आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि ये प्रोटेस्ट तब तक नहीं रुकेगी जब तक जो भी नेता ने बोला है, जो भी कल्प्रिट नेता ने बोला है, जो बंगाल के कम्युनल हार्मोनी को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जब तक पार्टी से निष्कासित ना हो या फिर माफ़ीनामा लिख कर ना दे, तब तक ये धरना हटेगा नहीं। अब मैं लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे सिख भाई अभी अपने हक के लिए, अपने गौरव के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एलसीडी लगा कर रहे हैं, वो भी पीसफुली, ना ही कोई किसी तरह का विवाद और ना ही किसी तरह का जो है चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, पीसफुली। अब देखना यह है जो धर्म की राजनीति करने वाले बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले 2014 से धर्म के नाम पे और कौम के नाम पे, कभी दाढ़ी के नाम पे, कभी टोपी के नाम पे, कभी पगड़ी के नाम पे राजनीति करने वाले जो पार्टी है, वो कल यहाँ पर क्या करती है, क्या इन्हें भी जो है टेररिस्ट घोषित करती है, जो कि ऑलरेडी एक IPS ऑफिसर को जो है खालिद। बिल्कुल हिंदुस्तान आज़ाद ही है। सिखों ने इसके लिए अपना अहम रोल निभाया है आज़ादी में, तो देश तो आज़ाद ही है। बस कुछ गलत आदमी हैं जो अभी भी हिंदुस्तान के वासियों को अपना गुलाम समझते हैं, उनके चुंगल से हमें अपने देश को आज़ाद करवाना होगा। ये हमारी सारी सिख कम्युनिटी, बाकी सब धर्म, रिलीजन, पूरे विश्व तक में इसकी निंदा हो रही है। ये हम थोड़ी ना अकेले इसको कंडेम कर रहे हैं। मेन मुद्दा तो आपको पता ही है, जिस तरह एक सिख ऑफिसर जो एकदम अपने ड्यूटी निभा रहा था संदेश खाली में, अपनी टर्बन के साथ निभा रहा था, उसको जो शब्द का उपयोग इन्होंने किया है एक बीजेपी लीडर द्वारा, संभावित तो शुभेंदु अधिकारी द्वारा, तो इसका हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और इसके लिए हमारी डिमांड यही है, तुरंत बीजेपी आपकी टॉप लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी इस पे माफ़ी मांगे, अमित शाह जी गृह मंत्री इस पे माफ़ी मांगे, और जो ये कल्प्रिट है उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके पार्टी से निकालें। जब तक वो ये नहीं करते तब तक हमारा ये शांतिपूर्वक धरना बीजेपी के बंगाल के कलकत्ता में जो है वहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से चलता रहेगा। ये खाली सिख कम्युनिटी का विषय नहीं है, ये सारी कम्युनिटीज़ का ही विषय है, और सारी कम्युनिटीज़ इसके अगेंस्ट में ही हैं, इसके विरुद्ध ही हैं। और ये हमारी पगड़ी का विषय है और जिसको हमने बहुत सीरियसली लिया है। हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना खून बहाया है। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर इस टाइम हिंदुस्तान के सारे बॉर्डरों पर अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। हमारे सिख खिलाड़ी, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे एथलेटिक्स हो, सब जगह हम आगे बढ़ के
भारत के लिए भारत का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ये दूसरी तरफ हमें जिस प्रकार से टेररिस्ट, कभी आतंकवादी, अगर हम अपने हक के लिए फार्मर एजिटेशन करते हैं तब ये हमें आतंकवादी बुलाते हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में हम अपनी आवाज़ और बुलंद करेंगे। और ये जो हमारा धरना प्रदर्शन आज यहाँ कलकत्ता में शुरू हुआ है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक बीजेपी की टॉप लीडरशिप द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई माफ़ी नहीं आ जाती तब तक, और जल्द से जल्द ये कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करके जिसने ये शब्द का प्रयोग किया है उसको पार्टी से नहीं निकालते तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। देखिए, हम क्रांतिकारी कौम से हैं, ये अब केवल सिखों का मुद्दा नहीं रह गया है, ये सब कम्युनिटी का मुद्दा बन चुका है। जब 2021 में जब नरेंद्र मोदी ने ये तीनों कृषि कानून रिपील किए, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी गारंटीज़, जैसे MSP हो या किसानों पे धरने के टाइम पे किए गए केसेस हों, सारे विड्रॉ करने का अलावा सबका हमें आश्वासन दिया गया, पर 2 साल में उस पर कुछ नहीं किया गया। तो हमको हमारे सब्र का बांध टूट गया। किसान फिर से शंभू बॉर्डर पहुंच चुके हैं, और जिस तरह से उनके ऊपर ड्रोन कैमरे से शेलिंग हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, प्रेगें लगाए। भाई, हम लोग अपनी राजधानी दिल्ली क्या हमारी नहीं है? हम लोग क्या वहाँ नहीं जा सकते? अपना शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन नहीं कर सकते? और ये हमें वहाँ पे ज़बरदस्ती रोक रहे हैं और हमें टेररिस्ट बता रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप के खिलाफ सिख कम्युनिटी मजबूत होकर खड़ी है, और आने वाले दिनों में ये हम अपने और मज़हब के आदमियों को भी ये आंदोलन का हिस्सा बनने की कोशिश हमारी चल रही है कि वो भी हमारे साथ रहें और हमारी आवाज़ को बुलंद करें। देखिए, वो उनसे टू बी ऑनेस्ट, पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान सब मिल के रहते हैं, सारे धर्मों का पालन वो एक साथ करते हैं, एक दूसरे के हर धर्म में वो लोग शामिल होते हैं। तो ऐसी रिलीजन को लेके ऐसी कोई समस्या बंगाल में नहीं है। तो हम इसी भाईचारे को आगे भी कायम रखना चाहेंगे। हमारा यहीं का जन्म है, यहीं पे हम लोग जन्मे पले हैं, यहीं पे हम लोग बिज़नेस करते हैं, यहाँ पे सब समुदाय एक साथ हैं और आगे भी एक साथ ही रहेंगे।